रात होने को थी। एक बस चलती हुई अचानक गहरी खाई की तरफ गिरने लगी। गनीमत थी, कुछ ही दूरी पर एक पेड़ ने उन्हें बचा लिया। लेकिन कब तक? बस में बैठे सभी यात्रियों को अपनी मौत नजर आ रही थी। लगता नहीं था कि पेड़ उस बस को अधिक समय तक रोक पाएगा। सबके पास ईश्वर को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब जान गए थे कि उनकी जीवन लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है। गहरी खाई में कोई उनके मृत शरीर तक को उठाने वाला नहीं आ पाएगा। रह रहकर बच्चों की रोने की आवाजें भी बस में गूंज रही थीं। तभी उन्हें वही धोती वाले पंडित जी दिखाई दिए, जिनको मनहूस समझकर उन्होंने कुछ देर पहले बस से उतार दिया था। उनके साथ कुछ लोग भी थे। वे सब अपना अपना अलग अलग जत्था बनाकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। रास्ते में बस में बार बार होने वाली खराबी के लिए लोगों ने उन्हें जिम्मेदार मानकर बस से उतार दिया था। बस की यह हालत देखकर पंडित जी अपने साथियों के साथ तुरंत हरकत में आ गए। उनके साथ जो भी रस्सियां और सामान था, उनकी सहायता से वो एक एक करके यात्रियों को ऊपर लाने में जुट गए। जैसे तैसे भगवान की कृपा से उन्होंने जोड़ तोड़ करके बस में से सबको निकाल लिया। ये वही पंडित जी थे जो एक दिन पहले अचानक बस के सामने आकर बस यात्रियों से तीर्थ यात्रा पर खुद को ले जाने के लिए अनुनय विनय करके बस में बैठ गए थे। पर बस जब कई बार खराब होने लगी और रास्ता भी भटक गई, तो लोगों को लगा इन सब मुसीबतों की जड़ जबरदस्ती बस में बैठे पंडित जी ही हैं। सबने बस एक मत होकर पंडित जी को बीच रास्ते में बस से उतार दिया। ये उन्हीं मनहूस पंडित जी की चमत्कारिक उपस्थिति और उनकी सूझबूझ का करिश्मा था कि बस के सभी यात्री सुरक्षित बच गए। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई और लोग संयत हुए, उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए पंडित जी की खोज की, जो अचानक कहां चले गए किसी को नहीं पता। उनके सभी साथी भी नजर नहीं आ रहे थे। अब उनकी समझ में आया कि जरूर वो लोग उनके पूर्वज थे, जो उनकी रक्षा के लिए ही बस में बैठे थे और बाद में उनके रक्षक बने।